बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। साथ साहेब। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरुदेव अपनी वाणी में फरमाते हैं, क्या सोवे सुख नींदड़ी हेली, जागे पीव तुम्हार। अज्ञानता की नींद में हम झूठे सुख को सत मान बैठे हैं। परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने ये मानव चोला बख्शा है, लेकिन हम अज्ञानता में सो रहे हैं। मालिक के नाम की बंदगी सिमरन नहीं करते और बातों में लगे रहते हैं। जबकि गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल वाणी में फरमाते हैं, और बात तेरे काम न आवे, रमता सेती लाग रे, क्या सोवे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। गुरुदेव फरमाते हैं कि आपका पीव, आपका मालिक, आपका धनी, वो परमपिता परमात्मा तो जाग रहा है और हम सो रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं, अपने जीवन को गंवा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव जगाने की बात करते हैं, जागो भाई, अब वक्त है जागने का। जाग जाग नर जाग रे, कहाँ पसारे पाव, चढ़ना हो तो चढ़ चलो, हकी जात है नाव। गुरुदेव कहते हैं, जागो भाई, नहीं तो नौका जाने लग रही है और ये नौका चली जाएगी। आप अकेले पछताते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे। ये गोती, ये नाती, ये मित्र, ये प्यारे, ये बंधु, ये सगे संबंधी जिनको हम मान रहे हैं, सच तो ये है, यही मिले यही बिछुड़ जाएंगे। आप अकेला संग ना कोई, जमपुर भया उतारा। आप अकेला जाएगा, संग कोई भी साथी नहीं जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, क्या सोवे सुख नींदड़ी हेली, जागे पीव तुम्हार, रजनी बीती जाते रिहेली, अपने जीव विचार। रजनी रात बीतती जा रही है, ऐसे ही आपकी जीवन नौका, आपकी जीवन नैया बीतती जा रही है। रोज रोज जीवन घटता जा रहा है, और जब भोर होगी, सुबह होगा, तब पंछी उड़ जाएगा। फिर इस काया से कोई भी प्यार नहीं करेगा। गुरुदेव कहते हैं, अपने जीव में विचार करो, अंतर में विचार करो, लेकिन हम आंतरिक विचार नहीं करते हैं और बातें में सारा जीवन को गंवा के चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये शरीर परमपिता परमात्मा ने बड़ी रहमत से दिया है, मालिक के नाम का शुक्रगुजार करने के लिए दिया है। लेकिन हम ऐसे मोह ममता के जाल में फंस गए, ऐसे अंधे हो गए हैं, उस मालिक के नाम का सिमरन को छोड़कर और बातों में सारा जीवन गंवा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, तू उलझी जंजाल में रिहेली, जग सपने की आस। ऐ जीवात्मा, आप जंजाल में उलझ गए हैं। क्या है जंजाल? यो मेरा, यो मेरा, यो मेरा। और जब पंछी उड़ के जाता है, जब असली बोध होता है, समझ आती है, तब पता चलता है कि तेरा तो शरीर भी नहीं है। लेकिन जंजाल में इतने फंस गए, कोई भी बात कुछ होती दिखे, बिगड़ती दिखे, ना मन के अनुसार ना हो, बेटा ना माने, बेटी ना माने, तो रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए। कुछ कार्य व्यवहार में कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो रोना शुरू कर देते हैं। संत कहते हैं समझो, संत कहते हैं विचार करो। देखो, दुख सुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं,
और चले भी जाएंगे। लेकिन समझदार वो है, कुछ वक्त बीतता है तो चुप रह के उसको जाने दो। दुख की घड़ी बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे भी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि जन्म लिया बड़े बड़े महात्माओं ने, उन पर नहीं। अवतार सरीखे भी बख्शे नहीं गए। अवतारों को भी दुखों के पहाड़ टूटे उनके जीवन में भी, लेकिन उन्होंने हर जगह जीने का तरीका हमारे को सिखाया है। हमारे संतों ने हमारे को जीने का तरीका सिखाया है। ना तो सदा दुख रहेगा, ना सुख रहेगा, और ना ये शरीर रहेगा। सुख दुख दोनों से परे आप अगर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, आप सिमरन करते हैं, अगर मन में सात्विक विचार आ जाता है तो जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। विचारों का ही फेर बदल है। एक व्यक्ति ने फोन करके कहा, आपके साथ तो बड़ा नुकसान हो गया, आपकी फैक्ट्री में ये हो गया। बस एकदम टूट जाता है व्यक्ति सुनते ही, और पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर कोई दोबारा फोन करे कि भाई वो गलत मैसेज था, आपके नुकसान नहीं हुआ, आपको तो बल्कि बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। बस तुरंत उठ के खाना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा रोग हमारे मन के तल पे होते हैं, जबकि छोटे से संघर्ष से, मालिक के नाम की कमाई करने से, प्रार्थना करने से, विनती करने से बड़े बड़े रोग टल जाते हैं। और जिनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती हैं वो उत्तीर्ण नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी। बस ऐसा ही जीवन को समझो। अपने जीवन में दुख आए सुख आए, दुख को देख के चिल्लाओ मत, रो मत, दुखी मत हो। संघर्ष करो कि महाराज जी की मेहर से, मालिक की मेहर से सब टल जाएगा। सुख आ जाए तो अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, दिखावा मत करो, आडंबर मत करो, किसी जीवात्मा को तंग मत करो। अगर दोनों में आपका जीवन आनंदित है तो आप पे मालिक की मेहर है, आप सतगुरु के लाल हैं। अगर इन दोनों में फेरबदल होता है, दुख में रोते हैं और सुख में दिखावा करते हैं, तो दोनों चीज खतरनाक होंगी आपके लिए। इसलिए दोनों चीजों से उठना है। नाम की कमाई करके, सिमरन करके, विचार करके बचना है इस गंदगी से, क्योंकि मान आएगा, फिर हृदय में अपमान का भाव आएगा, फिर अपना पराये के भाव आएंगे। ये जंजाल में ये जीव उलझा हुआ है। और ये सपने कैसा है, सपने में सपन बांझ बेटा जने भर भर बांटे थाल, ऐसा सुख संसार का सुमर गोपाल गोपाल। जैसे सपने में बांझ स्त्री पुत्र बन जाती है और जागने के बाद में बेचारी के पास पुत्र भी नहीं होता, लड्डू भी नहीं होते हैं, ये ऐसा ही संसार है। सपन में पुत्र है, जागने के बाद बेचारी रोती है, पुत्र नहीं है। सपने में निर्धन राज करत है, हाथ में हुक्म दुहाई। सपने में कंगाल आदमी राजा बन गया और ऑर्डर दे रहा है, सब कुछ फरमान कर रहा है, मालिक वन बैठा, और जागने के बाद तो बेचारे के पास टूटी खटिया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, यहाँ ज्यादा अभिमान मत करो। सहज सरल होके अपने जीवन में को जितना सहज सरल बना पाएंगे, उतना ही मालिक के प्रति समर्पण भाव पैदा होगा और उतना ही प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम के बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। प्रेम के बिना कोई मालिक को नहीं पा सकता, परमपिता परमात्मा को दीदार नहीं कर सकता। प्रेमी आत्मा
जिनके हृदय में प्रेम पैदा होता है, जिनके हृदय में बहुत सहज में आंसू आ जाते हैं उसकी याद में, दिन में एक बार दो बार बड़ी सरलता से बस आंसू आ गए, कारण पूछे बस शब्द भी नहीं है कारण बताने के, क्या कहे। उस परमपिता परमात्मा में मालिक की याद में आ रहे हैं और फिर दूसरे को क्या कहे कि मालिक की याद आ रही नहीं। एक लाला जी था, बड़ा समझदार, बड़ा सियाना, और वो अपने परमपिता परमात्मा से रोज प्रार्थना करता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने अपना काम संभाल लिया, वो बिल्कुल फ्री हो गया। कभी कभी काम चला जाए, खेत ऑफिस में, दुकान पे बच्चों के पास चला जाए, महीना 2 महीने में, नहीं तो बस अकेला बैठा रहे या कहीं सत्संग में चला जाए। तो कभी कभी उसके दिन में आंखों में आंसू आ जाते थे उसकी याद में। तो कोई पूछता लाला जी क्या हो गया, बोले मौसम खराब है, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, एलर्जी है, मुझे पानी आ जाता है। कितना अदब, कितना साइलेंट, कितना पर्दा रखना पड़ता है प्रेम भक्ति में, क्योंकि जहां दिखावा आ जाएगा वहां माया आ जाएगी, वहां मान आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दासा तन में भजन कर, मुख से बैक ना बोल, नितानंद गट राख ले शब्द भ्रम की झोल। के दासा तन में, दासा भाव में भजन करो, सिमरन करो। स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज के समय उन्हीं के शिष्य गंगादास ब्राह्मण, बिगवा निवासी, ध्यान करने में कोई घटना घट गई और वो उस घटना का बखान करने लगे। तब गुरुदेव ने उनको कहा था, दासा तन में भजन कर, मुख से बैक न बोल, नितानंद घट राख ले शब्द भ्रम की झोल। इस झाल न डांट ले, सहजता का जीवन में धारण कर, एक सतगुरु का दास हो जाओ। बड़े जीवन में बदलाव आते हैं। इस जंजाल से ऊपर उठो, जंजाल में मत फंसो। बहुत सारे जाल, जैसे मकड़ी तार निकाल, तार संग जैसे खेले, जैसे मकड़ी तार निकालती है और उस तार के साथ खेलती है और फिर उसी तार में फंस के मर जाती है, ऐसा ही हमारा जीवन है। हम अपने तार निकालते हैं, अपने जाल बिछाते हैं और उसी जाल में मर जाते हैं। अंत में वो जाल ही हमें दुखी करता है, चाहे वो सामाजिक कार्य व्यवहार का हो, चाहे अपना घर परिवार का हो, चाहे कोई भी हो। अंत में वे व्यक्ति जो नाम की कमाई नहीं करता, परमपिता परमात्मा को याद नहीं करता, वो अंत में रोता हुआ जाता है, चिल्लाता है। जब सारा शरीर थक जाता है, शरीर ढीला हो जाता है, तब शरीर डगमगाने लग जाता है, तब याद आता है कि मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, पहल से चेत रा खोटी ना कर। पहल से चेत ले। हरियाणा में एक शब्द है, पानी ते पहला पाड़ बांध ले, वो तगड़ा समझा जैसे, जो पानी से पहला पाड़ बांध ले। कहने का भाव पहल से चेत, मालिक के नाम की कमाई करो भाई, क्या पता कब चलना आ जाए। इस दुनिया में हमारे से बलवान भी, धनवान भी, रूपवान भी, सब कुछ हुए हैं। हम अपने आप से सोच के देखें कि इस दुनिया में हमसे बलवान भी, धनवान भी, रूपवान भी, इस धरती पे सब कुछ हुआ है और चला गया है। और एक दिन हम सब ने भी जाना है। और जिन्होंने मालिक के नाम की कमाई की है, मालिक के नाम का सिमरन किया है, मालिक से सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा लगाव जिन्होंने किया है, उनका कल्याण हुआ है, उनका जीवन सार्थक हुआ है। और जो मालिक की प्रार्थना नहीं करता, मालिक को जो याद नहीं करता है, उस जीव ने रोना पड़ता है, क्योंकि इस आत्मा का कोई भी साथी नहीं है।
कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है, शरीर भी नहीं जिस खातिर हम कितने योजनाएं बनाते हैं इस शरीर की संभाल करने के लिए, लेकिन ये भी साथ छोड़ देता है। ना ही रे कोई धुर का मित्ता, कोई धुर का मित नहीं है, कोई धुर का साथी आपका नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं चेतो, उस परमपिता परमात्मा का सिमरन करो। गुरुदेव कहते हैं मत जाने पीव दूर है रिहेली, प्रीतम तेरे पास। तो मत जाने कि तेरा पीव, तेरा परमात्मा, तेरा मालिक तेरे से दूर है, वो तेरे पास है। पर समस्या क्या है, आप पास नहीं समझते, आप दूर समझते हो। और दुख का कारण यही है कि हम अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को, अपने राम को दूर मानते हैं, जबकि वो राम तेरे भीतर में रमा हुआ है। वो राम आपके अंतरात्मा में सबसे नजदीक आपके है, तो वो राम है, वो पीव है, वो सदगुरु है, वो परमात्मा है। उसके अलावा उससे नजदीक आपका और कोई भी नहीं है। बस भूल का पर्दा, अज्ञानता बस पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम डगमगा रहे हैं, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बाहर भटकते हैं, बाहर खोजते हैं, अपने तन में खोज नहीं करते हैं, अपने भीतर नहीं झांकते हैं। मत जाने पीव दूर है, मत जानो पीव वो परमात्मा दूर है, वो प्रीतम तेरे पास, वो तेरे पास है। गुरुदेव एक बानी में कहते हैं दूर कहूं तो निकट है, निकट कहूं तो दूर, नितानंद कैसे कहूं साहिब सब में भरपूर। मैं उस परमपिता परमात्मा को दूर कहता हूं तो नजदीक है, और नजदीक कहूं तो दूर है, लेकिन वो सब में भरपूर भी है। समझाने के लिए हमारा बाहरिया एक उदाहरण देते हैं। हमारी आंखों का कोया हमसे दूर है या हमारे नजदीक है? ये हमारे से इतनी दूर है कि हमें दिखाई नहीं देता, और नजदीक इतना है कि हमारे भीतर में समाया हुआ है। इतना दूर है, इतना दूर है, हमें नहीं दिखता। लेकिन नजदीक देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, और शीशे और हमारे बीच में कोई पर्दा है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। जब पर्दा हट जाएगा तो हम हैरान होंगे, वो आंखों का कोया हमारे भीतर में ही है, हमारे नेड़े है, हमारे नजदीक है, हमारे पास है, इतना पास कि उससे पास, उससे नजदीक कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा जब मिलता है तब जीव हैरान होता है कि वो तो मेरे नजदीक था ही, मैं उस परमात्मा में ही था, बस भूल थी कि मैं बाहर भटक रहा था। बाहरिया भटकाव की वजह से मैं उस परमात्मा को अपना नहीं मान पाया, इसलिए बाहर खोजता रहा, तीर्थों पे, मंदिरों में, गुरुद्वारे में। लेकिन जब पता चला तो परमात्मा तो भीतर ही बैठा था, अपने पास ही था, नजदीक ही था। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो तेरे पास है, दूर मत जान। लेकिन जिस भूल में आप पड़े हुए हो उस भूल से जागो। धन जीवन मेहमान है रिहेली, झूठे रंग ना भूल। ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद और ये जीवन, ये मेहमान है, आज है कल नहीं होगा। कितने लोग हमारे देखते देखते चले गए, थे, है नहीं। ऐसे ही हम आज हैं, कल नहीं होंगे, क्योंकि कल
का पता ही नहीं है। और हम अभिमान इतना करते हैं कि हम सदा रहेंगे। नीम रखवाते 100 वर्ष की, खबर नहीं पल की। और जिनको समझ आ गया उसका जीवन का विवाद मिट गया, झगड़े मिट गए। लेकिन हम समझते नहीं है, बातें करते हैं। बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए प्यास की जरूरत है, आंतरिक लगाव की जरूरत है। जैसे मीरा रोई ऐसे रोना भी पड़ता है। जैसे सुदामा मर्यादा में रहा, भूखा मर गया, पर सुदामा ने नियम नहीं तोड़ा। बच्चे भूखे सो जाते थे, पर सुदामा ने राजा की झूठी प्रशंसा नहीं की। ऐसे ही हम अपने जीवन में झूठ का सहारा ना लें और सच में समर्पण करें उस परमात्मा के प्रति और सहज हो जाए। झूठी मान बढ़ाई की बातों को छोड़ के, क्योंकि मौके होते हैं, आज है कल नहीं होगा। आज वक्त है, कल ये वक्त नहीं होगा। इसीलिए अवसर है, आपके पास वक्त है। सुमर से नहीं अपना रिहेली, कर चलने का सूल। अपने परमात्मा को सिमरन करो, याद करो, क्योंकि आपने जाना भी है ये धन जीवन मेहमान रिहेली। झूठे रंग ना भूल, झूठे रंग को देख के मत भूल। सुमर से नहीं अपने परमात्मा का सिमरन करो। कर चलने का सूल, जिसने जाना है वो अभिमान क्यों करता है। जिसने सब तज चालना सो क्यों करे गुमान। जिसने सब छोड़ के जाना है वो अभिमान कैसा करता है। इसलिए हर से हिल मिल खेलिए हेली, जो तेरे सिर भाग। आज की रैन सुहावनी रिहेली, जाग सके तो जाग। हर से परमात्मा से हिल मिल खेलिए, आनंदित रहना, मौज में रहना, मस्ती में रहना। जे तेरे सिर के भाग अच्छे हैं, जे तेरा कमाई अच्छी कर रहे हो, प्रारब्ध तेरा अच्छा है, जे तेरा मन चंगा है, जे तेरा लगाव, तेरा प्रीत, तेरा भाव अच्छा है, जे अच्छे लेख है मस्तिष्क के, तो परमात्मा से हिल मिल खेली। और आज की रात ही सुहावनी है। दिन निकलने के बाद तो सवेरा होगा, पंछी उड़ जाएगा, वृक्ष खाली रह जाएगा। ये शरीर रूपी वृक्ष से ये जीव रूपी पंछी उड़ जाएगा। इसलिए वक्त रहते आज ही, अभी वक्त है। पता नहीं सुबह क्या होगा। अपने परमात्मा को हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं तेरा हूं। जिनके हृदय में जो प्रेम पैदा होता है, जब सच्ची लगाव पैदा होता है, झूठी कामना वासनाओं को छोड़ के एक परमपिता परमात्मा के लिए हमारे जीवन में आंतरिक लगाव बनता है, वो जीवन धन होता है। वो जीव सार्थक अपनी बाजी को जीत के जाता है। वो जीव आत्मा काल के जाल से बच जाती है। नहीं तो इस जीव का बिन सतगुरु के कोई भी नमेड़ा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और ये आत्मा फिर रोएगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, भोर भय पछताए गिरी हेली, फेर मिलाप ना होए, अवसर चुक्या ना मिले रिहेली, जानत है सब कोई। सुबह होने के बाद, यानी कि इस जिंदगी का जब सुबह होगा, ये पंछी उड़ेगा, ये उसकी बात करते हैं। सुबह होने के बाद फिर पछतावा होगा कि अवसर चूक गया। समय जाने के बाद फिर चिल्लाएंगे, अवसर चूक गया, अब मैं क्या करूं। फिर क्या करेंगे। बच्चा परीक्षा में बैठा है, पूरी साल पढ़ा नहीं, तो देखता है नकल लगेगी, देखता है कुछ और, यहाँ तो नकल भी नहीं और अकल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए
पछताने से पहले चेत जाओ, रोना ना पड़े समझ जाओ। अपने परमपिता परमात्मा के नाम एक एक श्वास कर दो, हे गुरुदेव ये आपका है, हे प्रभु ये आपका है। ऐसा जब आपके भीतर लगाव बनता है, प्रेम पैदा होता है, तो आपके जीवन का अंधेरा मिट जाता है, आपके जीवन के दुख मिट जाते हैं, आपके जीवन की पीड़ाएं मिट जाती हैं, आपका जीवन आनंदित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, पाया कंठ न खोए रिहेली, साची प्रीत लगा। वो परमपिता परमात्मा आज तेरे पास है, उससे मिलाप करो, उससे मिलो। पाया हुआ कंठ को जो ना खोना मत। अगर खो दिया फिर हाथ नहीं आएगा, फिर मिलाप नहीं होगा, फिर मिलना नहीं होगा। इसीलिए कूड़ कपट सब छोड़ कर हेली, रंग में रंग मिला। इसलिए कूड़े काम निवार, छल कपट को छोड़ के, बेईमानी को छोड़ के, ठगी को छोड़ के धोखा देना बंद करो, मालिक को याद करो। ये भीतर की कपट और ऊपर की मीठी चोपड़ी बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। तुम्हारे सच्चे हृदय के रोने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप भी उसके रंग पर मिल जाओ, एक हो जाओ। राम गुमानी महल में रिहेली, उर्के नैन उघार। महल में तेरा सतगुरु, तेरा साईं, तेरा धनी है। भीतर की आंखें खोलो। जब तक आप भीतर की आंख नहीं खोलोगे तो हंसा सारा जीवन सोए सोए गंवा दोगे, सारा जीवन सोए सोए चला जाएगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। फिर रोएंगे, फिर चिल्लाएंगे, क्योंकि फिर तो पता ना किस किस योनि में जाएंगे। नंगे पांव जाएंगे कोडी धज कंगाल, आगे गार्त गोल है सुमर गोपाल गोपाल, नंगे पैरों जाना है। और आगे गार्त गोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर है। न जाने किस योनि के अंदर जाएंगे, न जाने किस योनि में जाके गिरेंगे, और न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। क्योंकि बार बार ये दे नहीं और दे घणी, नितानंद से दे में सुमरो राम धनी। अपने परमात्मा को याद करो इस शरीर में। ये अवसर है, इसको चूक मत। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, अब तिरने का दाव समझ मन बावरे, अब मौका है समझ। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते हैं, हम चेत में नहीं हैं, हम बेहोशी में अपने जीवन को गंवा के, खो के, बर्बाद करके चले जाते हैं। यदि गुरु के वचन पे रुक गए, गुरु के वचन को सिर पे रख लिया, गुरु को अपना मान लिया, तो गुरु के बिना ये जीवन सूना है। मूर्ख क्यों गर्भाया रे, बिना गुरु के ज्ञान, गंदी खोड़ अंधेरी तेरी, तेरी खोड़ गंदी है। कोटि चंदा उगया ते सूरज चढ़े हजार, तेता चांदन होंदिया ते गुरु बिन गोर अंधार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, करोड़ों चंद्रमा उगे, हजारों सूरज भी पैदा हो जाएं, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा है। कितना प्रकाश होने के बाद, करोड़ों चंद्रमा, हजारों सूरज इस धरती पे आ जाएं और कितना प्रकाश होगा, फिर भी इस खोड़ में अंधेरा ही अंधेरा है। स्वामी नित्यानंद दयाल तो और भी आगे कहते हैं, सकल पिंड ब्रह्मांड में चांद सूर्य दर्शाई, कि सारे ब्रह्मांड में चांद और सूरज पैदा हो जाए। सकल पिंड ब्रह्मांड में चांद सूर्य दर्शाही, नित्यानंद गुरुदेव बिन हृदय चांदना नहीं। गुरु के बिना हृदय में चांदना नहीं हो सकता, और गुरु के तभी हो सकते हैं जय गुरु के वचन को मान लेंगे। गुरु वचन माने नहीं अंग सत्संग का, नित्यानंद उड़ जाएगा। मूर्ख रंग पतंग का, जो गुरु के शब्द को नहीं मानता है, वो जीव का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, राम गुमानी महल में रिहेली, उर्के नैन उघार।
अपने भीतर के नैनों को खोलो, और भीतर के नैन सदगुरु की रहमत से खुलते हैं। भीतर की दृष्टि गुरु देता है, उनके बिना तो अंधे हैं, दृष्टि है ही नहीं। इस दृष्टि से क्या देखते हैं? इससे किसी को दुश्मन देखते हैं, किसी को मित्र देखते हैं, बस इन्हीं में सारा जीवन चला जाता है और असली ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु दृष्टि देता है। जैसे आपने देखा होगा टेलीविजनों में, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दृष्टि देते हैं, तब पता चलता है कि श्री कृष्ण का रूप ही अलग है। नहीं तो साधारण सा मानव समझ रहे थे जैसे हम, ऐसे ही वो। जब श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि दी, तब अपना रूप दिखाया, तब अर्जुन हैरान हो गया। ऐसे ही गुरुदेव जब दृष्टि देते हैं, तब अपना रूप लखाते हैं। उससे पहले समझ नहीं आएगा जीव के, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हम हैं ऐसे ही सदगुरु को मानते हैं। जैसे काम क्रोध लोभ मोह हमारे भीतर में है, ऐसे हम सतगुरु के लाल को समझते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता है। जिन पे राजी हर हुए, उनकी दृष्टि, उनका विचार, उनकी चाल कुछ और होती है। इसलिए गुरुदेव की प्यारी साध संगत जी, इस महल में राम गुमानी महल में रिहेली, उर के नैन उघार, अपनी दृष्टि को, अपने नैनों को खोलें। निरख चानना ज्ञान का हेली, नितानंद ये बार। आप देख परखो वो चानना को, देख ज्ञान का जो सतगुरु की रहमत का है। नितानंद ये बार, ये अवसर, ये मौका अब देख, अब वक्त है, फिर ये अवसर नहीं आएगा। इसलिए क्या अज्ञान की नींद में, क्या सुख की नींद में अपने जीवन को सोए सोए खो रहे हैं। अपना जीवन को बर्बाद मत करो, हरि को याद करो।